गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं आपको हिंदी विषय का अध्यापन करने वाली हूँ। यहाँ पर हमने इससे पहले जो पोएम नंबर 4 है पूरक पठन की मन, उसका जो अध्यापन है वह भी कर लिया है और उसकी एक्टिविटी भी हमने देख ली है। जो 5वां लेसन है जैसे मैंने गोवा देखा, वह लेसन आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाला नहीं है। सिर्फ उससे संबंधित जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है उतने ही आपको आएंगे, इसलिए उसकी पैसेज की एक्टिविटी मैंने नहीं ली है। अब हम छठी जो पोयम है गिरधर नागर, जिसकी कवयित्री है संत मीराबाई, इनकी हम एक्टिविटी देखेंगे। सबसे पहले छात्रों, इसमें आपने क्या क्या देखा है वह मैं आपको कुछ रिवाइज करा दूं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके जो संत मीराबाई है वह भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करती है और वह उनकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित किए हुए है। वह कहती है कि ये गिरि को धारण करने वाले, गायों का पालन करने वाले कृष्ण, उनके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। जिनके सिर पर क्या है, मोर मुकुट है, वह मेरे क्या है, पति है, मैं उन्हें अपना पति मानती हूँ। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बिलोई। देखिए यहाँ पे संत मीराबाई है, वह कहती है कि मैंने क्या कर दी है, कुल की जो लज्जा है वह छोड़ दी है, उसके बारे में विचार करना छोड़ दिया है और मैं कहाँ जाकर बैठी हूँ, संतन के डिग में। संत पुरुष जो है उनके यहाँ, उनके समूह में मैं जाकर बैठ गई हूँ। किस लिए? कृष्ण भक्ति और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, बड़ों से कुछ सीखने के लिए वह उनमें जा बैठी है। पुराने ज़माने में यह रिवाज था कि एक महिला बहुत ज़्यादा पुरुषों के समूह में जाकर रुक नहीं सकती, उनमें बात नहीं कर सकती। लेकिन संत मीराबाई कह रही है कि मैंने अब क्या कर दी है, कुल की कहानी छाड़ी गई, मैंने कुल की लाज छोड़ दी है। अब चाहे मेरे बारे में कोई भी कुछ भी सोचे, लेकिन मैं संतन के डिग में बैठ गई हूँ। अंशुमन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बिलोई। मैंने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं का जल देकर क्या किया है, सिंचोया है, मतलब उसे उत्पन्न किया है या उसे उपजा है। अब तो बेल फल गई आनंद फल होई। अब क्या हो गया, जो प्रेम रूपी बेल है वह काफी फैल गई है, उसमें आनंद रूपी फल भी आने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी ये छाछ पी कोई। मैंने भगवान श्री कृष्ण रूपी नाम की जो दूध की मथनियाँ है वह बड़े प्रेम से बिलोई है और कृष्ण रूपी जो माखन है वह मैंने निकाल लिया है और जो शेष है वह मैंने दुनिया के लिए छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मेरा गिरधर तारो अब मोही। और मैं यहाँ पे संसार का व्यवहार देख मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर, मैं तो आपकी मीरा दासी हूँ, उसे इस संसार रूपी भवसागर से आप क्या कर जाओ, पार कर जाओ। यह था हमारा पहला जो पद था, उसका अर्थ। जो दूसरा पद है वह भी मैं आपको बताना चाहूंगी। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। देखो क्या है कि हरि के बिना मेरी कोई भी गति नहीं है, यानी उनके बिना मेरा कोई भी नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी कौन हूँ, दासी। तुम मेरे प्रतिपाल, आप ही मेरा पालन करने वाले हो और मैं आपकी चेरी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यहाँ पे आरती का अर्थ दिया है लालसा। मुझे तेरे दर्शन की मुझे तेरी लालसा है और मैं आदि अंत यानी सुबह शाम में सिर्फ और सिर्फ तेरा ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार तुम्हें पुकारती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे दर्शन
दर्शन की क्या है, तीव्र लालसा है। यो संसार बिकर सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। जो मेरी नाव है संसार रूपी सागर में, बीच में मझधार में घिरी हुई है, आप पाल डालिए और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से बाहर निकालिए। बिरहनी पिव की बाट जो वे राखल देव नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। और बिरहनी पिव की बाट जो वे राखल देव नारी का मतलब है इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। आप वह तो हमने देखा, वह कह रही कि मैं आपकी बिरहनी निरंतर आपकी क्या कर रही है, बाट जो रही है, और आपकी दासी मीरा सदा आपका नामस्मरण करती रहती है। मैं शरण हूँ तेरी, और मैं हमेशा आपके शरण में आई हूँ। फागुन के दिन चार होरी खेर बना रे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। देखिए छात्रों, यहाँ पे फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय क्या होता है, अति अल्प होता है। अतः तू जी भरकर क्या कर ले, होली खेल ले, ऐसा मीरा अपने मन से कह रही है। अर्थात मानव जीवन कैसा है, अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से तू क्या कर ले, प्रेम कर ले। बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छति सुगावे रोम रोम रनकार रे। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्या प्रतीत होता है, मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद की झनकार या स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता है। जैसे हम कहते हैं ना, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी अभिनेता को या किसी हीरो को किसी हीरोइन से या किसी हीरोइन को किसी हीरो से जब प्यार होता है, उनके पीछे क्या बजते हैं, कोई तो म्यूजिक सिस्टम बजते है कि नहीं। ऐसा हमने बहुत सारे फिल्मों में देखा है। तो यहाँ वो कह रही, मुझे लग रहा है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मेरे आसपास क्या अनहद की झनकार बज रही है, पखावाज बज रहे, करताल बज रहे हैं, और जैसे भगवान कृष्ण के प्रेम में प्रेम के रंग में डूबता रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। सिन संतोष की केसर होली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। मतलब उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश क्या हो गया है, लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैं हृदय रूपी के दरवाजे, घर के दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती हूँ, या न्यौछावर मैंने कर दिया है। इस तरह यहाँ पे मैंने आपका रिवाइज करवा दिया है छात्रों। अब हम एक के बाद एक एक्टिविटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। मैंने एक एक्टिविटी ली है पहले दोहे की। पहला जो पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल से लेकर दासी लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया, क्या क्या किया है वह पॉइंट हम लिखेंगे। कुल की मर्यादा छोड़ दी, कुल की मर्यादा छोड़ दी, संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा, संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा, लोक लाज त्याग दी,
त्याग दी। अपने आंसुओं के जल से, अपने आंसुओं के जल से, अपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा। कन्हैया की विशेषताएं क्या है? प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं: गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला। दूसरी विशेषता क्या है? गायों के पालक, गायों के पालक। तीसरी, सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनने वाला, सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनने वाला। और लास्ट है, भक्तों को संसार रूपी सागर से, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला। पार उतारने वाला। अब तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। छाड़ी दई कुल की कहानी। कभी कभार आपको ऑप्शन नहीं भी आ सकते, इसलिए आपको हो सके तो ये लाइन्स लर्न कर लेनी है। कहानी कहा कहे कोई, असवल जल सिंची सिंची प्रेम बेली बिलोई, प्रेम बेली बोई, संतन के ढिग बैठी लोक लाज खोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। यहाँ पे हमारी कृति 1 पूर्ण हुई है। अब हम कृति 2 देखेंगे। तो देखिए छात्र, यहाँ पे आकलन कृति 2 है, जिसमें आकृति पूर्ण कीजिए। कन्हैया के नाम क्या है? कन्हैया के नाम गिरिधर और गोपाल। पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्दों को क्या करना है? लिखना है। निकट, ढीग, साजन, पति। अब कृति क्रमांक 3 भावार्थ। दूध की मथनिया से लेकर तारो अब मोही, ये पूरी कुल मिला के 4 पंक्तियां है। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है। प्रस्तुत पद में संत मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से भिगोया और उसमें कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया, शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे बड़ा दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ।
हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से क्या कर लो, पार कर लो। इस तरह छात्रों यह एक्टिविटी हमने देखी हुई है। इस एक्टिविटी में मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि यह जो पूरी पोयम है, पूरी इस पोयम के किसी भी लाइंस का, किसी भी पंक्तियों का अर्थ आपको बोर्ड परीक्षा में, आपकी इम्तिहान में आ सकता है। इसलिए आपको इस कविताओं का जो भावार्थ है वह आपको पूरी तरह लिखना है। देखिए छात्रों, यहाँ तक हमने पहली एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है और आपको मैंने शुरुआत में भी, रिवीजन में भी काफ़ी अपने खुद के शब्दों में इस पोयम का अर्थ बताया है। जब अध्यापन किया था तभी बताया था। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी पंक्ति का अर्थ ना समझ में आए तो आप फीडबैक द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।